हेलो मैम, आज के संपादकीय पेज में कोई ऐसे एडिटोरियल है जो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो? हाँ, एक आर्टिकल आया है फसल बीमा को लेकर कि इसकी जमीनी हकीकत वर्तमान में क्या है, तो इसे हम बहुत ही शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम आर्टिकल का टॉपिक जो वही देख लें, तो फसल बीमा की जमीनी हकीकत। आप सभी को पता है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई थी 2016 में, लेकिन ये जो पूरा आर्टिकल है इसमें ये बताया गया है कि जो फसल बीमा योजना थी उसका उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान पर राहत देना है, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति बेहद अलग है। कई राज्यों में किसानों को समय पर मुआवजा नहीं मिलता और न ही नुकसान का सही आकलन हो पाता है, जिससे योजना का लाभ वास्तविक रूप से किसानों तक नहीं पहुंच रहा है। अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की। तो जैसा कि हमने बताया कि वर्ष 2016 में इसे स्टार्ट किया गया था ताकि न्यूनतम प्रीमियम पर व्यापक सुरक्षा मिल सके, लेकिन कई राज्यों में बीमा कंपनियां सर्वेक्षण में देरी करती हैं, नुकसान को कम आंकती हैं और किसानों को भुगतान टालती रहती हैं। अब रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं, आंकड़े के बारे में बात कर लेते हैं। तो वित्तीय वर्ष 2024-25 में देश में लगभग 4.19 करोड़ ऋणी किसान और 5.22 करोड़ गैर ऋणी किसान फसल बीमा योजना से जुड़े हैं। अब और ये जो योजना है इसके अनुसार किसान केवल 2% तक प्रीमियम देता है, जबकि 98% हिस्सा जो है वो केंद्र और राज्य सरकार समान रूप से ग्रहण करती है। और इस वर्ष केंद्र सरकार ने 14,600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसी के साथ अगस्त 2025 में पिछले फसल के लिए देश भर के लगभग 30 लाख प्रभावित किसानों को 3200 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था, जिसमें कि राजस्थान के किसानों को 1120 करोड़, मध्य प्रदेश को 1156 करोड़, छत्तीसगढ़ को 150 करोड़ और शेष अन्य राज्यों को 778 करोड़ रुपए दिए गए थे। अब कुछ और आंकड़ों को समझ लेते हैं। तो पंजाब सरकार ने 23.81 लाख प्रभावित किसानों को नुकसान की भरपाई के लिए 1623.51 करोड़ रुपए की राहत राशि भी वितरित की थी, जबकि महाराष्ट्र सरकार ने 60 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसल को हुए नुकसान के लिए 1356.30 करोड़ रुपए की राहत राशि किसानों के लिए जारी की थी। अभी जो पूरा आर्टिकल है इसमें ये भी बताया गया कि बारिश, ओलावृष्टि, सूखा और अत्यधिक वर्षा, इन सभी प्राकृतिक कारणों से फसलें बर्बाद हुई हैं, लेकिन कंपनियों ने मुआवजे में कई तकनीकी कारणों का हवाला दिया। कई जिलों में खेत निरीक्षण समय पर नहीं हुआ, जिससे नुकसान का सही आकलन संभव नहीं हुआ। कुछ किसानों ने बताया कि बीमा की शर्तें इतनी जटिल हैं कि वे अक्सर समझ ही नहीं पाते कि उन्हें मुआवजा मिलेगा या नहीं। और ये जो पूरा लेख है, ये जो पूरा आर्टिकल है, इसका समाधान एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि जो भी नुकसान हुआ उसका वैज्ञानिक और पारदर्शी मूल्यांकन करना चाहिए। जिले के स्तर पर त्वरित निरीक्षण टीम बनाई जानी चाहिए और साथ ही साथ बीमा कंपनियों को जवाबदेही भी तय करनी चाहिए और भुगतान की एक निश्चित समय सीमा कानूनी रूप से लागू की जानी चाहिए। और कुल मिलाकर ये जो पूरा आर्टिकल है, जमीन पर किसानों को राहत कम और परेशानियां ज्यादा दे रहा है। योजना की मंशा अच्छी है, लेकिन क्रियान्वयन कमजोर है, जिससे बीमा किसानों का सुरक्षा कवच बनने के बजाय उन पर बोझ जैसा महसूस हो रहा है। आप समझ लेते हैं ये यूपीएससी के किस पेपर से रिलेटेड है। तो ये आपके जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से रिलेटेड है और साथ ही साथ ये आपका एग्रीकल्चर से भी रिलेटेड है और ये स्कीम से भी रिलेटेड है। तो आज के आर्टिकल में बस इतना ही। धन्यवाद।